Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सोनम रघुवंशी को अपने ही घर के नौकर से मोहब्बत हो जाती है और ये जो मोहब्बत है सोनम को कितनी भारी पड़ने वाली है खुद सोनम भी नहीं जान पाई थी। खुद जो नौकर राजा खुशवाहा है वो उसके घर पहुंचता है और राजा रघुवंशी की बॉडी को देखकर ये सुनिश्चित करता है कि सोनम ने अपना काम तो बढ़िया किया है और इस काम बढ़िया के बदौलत वो उसे और ज्यादा प्यार करने वाला था। और बकायदा आज हमारे पास एक्सक्लूसिव तस्वीर है जिसमें उसने सोनम की काम करने के बाद किस तरीके से घर पर जाकर रेकी किया और सुनिश्चित किया कि काम तो बहुत ज्यादा बढ़िया हुआ है। अब शादी और उनके इश्क और मोहब्बत वाली इस कहानी में ना कोई रोड़ा होगा ना कोई काटा होगा, लेकिन कहानी पलटती है, बताएंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। और लेकिन साथ ही साथ इस पूरी कड़ी में जिस तरीके से सोनम के भाई ने खुलकर कहा कि मैंने अपनी बहन को कहा कि जाकर सरेंडर कर दो यूपी पुलिस के सामने, खुद उन्होंने बताया कि मैंने पुलिस वालों को कॉल करके बताया। अब कहीं ना कहीं मेघालय पुलिस सोनम के भाई के ऊपर भी शक की निगाहों से देख रही है। क्या सोनम के भाई को बहुत सारी चीजें पहले से पता थी? जब हमारे रिपोर्टर्स उनसे पूछताछ कर रहे थे, आज नहीं कल, जब मामला खुला हुआ नहीं था, तब बहुत सारी ऐसी बातें जब पूछी गई जो सोनम के भाई थे, तो सोनम के भाई अटक जाते हैं और ठीक से कुछ बता नहीं बताए। क्या है अंदर की कहानी, चलिए तफसील से समझते हैं। इस वक्त आपको स्क्रीन पर सीधे तौर में एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक बुजुर्ग शख्स है और उसको थामे हुए दो लड़के चल रहे हैं और साइड में यानी उसके राइट में जो लड़का चल रहा है वो कोई और नहीं बल्कि राज कुशवाहा है। वही राज कुशवाहा जो सोनम रघुवंशी का बॉयफ्रेंड है, जो सोनम रघुवंशी के पिता की फर्म में एक मैनेजर की नौकरी करता है और वो सोनम रघुवंशी से प्यार करता है। दरअसल ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जो वीडियो आप देख रहे हैं, उस वक्त का है जब राजा की जो लाश है उसे मेघालय से इंदौर लाया गया था और उसके फ्यूनरल की तैयारियां चल रही थी। दरअसल जब 2 जून को राजा की लाश मिलती है, उसकी शिनाख्त की जाती है, तफ्तीश पूरी होती है, कंफर्म कर लिया जाता है कि जो लाश है वो राजे की है, पोस्टमार्टम भी हो जाता है और उसके बाद पूरी प्रोसेस के साथ ये जो बॉडी है राजा की वो जब उनके घर आती है और फ्यूनरल का समय तय किया जाता है, उस वक्त सोनम के जो पिता हैं यानी राजा के जो ससुर हैं वो उनके घर पहुंचते हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, परिवार का साथ देने के लिए। और ऐसे में उन्हें थामे दिखता है राज कुशवाहा, वही राज कुशवाहा जो सोनम का बॉयफ्रेंड है। और इस तस्वीर में आप देखिए कितना ज़्यादा चालाक वो बन रहा है, उसके चेहरे के हाव भाव देखिए, इतना गमगीन दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है कि मानो दुखों का पहाड़ इस शख्स पर अकेले टूट पड़ा हो। इसे सबसे ज़्यादा सदमा लगा है इस मौत का। इस तरीके से बिहेव कर रहा है और बाकायदा उनको ले जाकर आगे बिठाता है। यहाँ तक कि आप ये समझिए ये मन ही मन खुश हो रहा था, इसे पता था कि ये फ्यूनरल में आया है और जो राजा रघुवंशी है उनकी लाश मिल चुकी है। और ये जब ये चीज़ देख लेते तो समझ में आता है इसे कि सोनम ने कितना परफेक्ट काम किया है, सोनम ने कितनी ही बड़ी ही चतुराई से इस मर्डर को अंजाम दे दिया। और इसके बाद ये वापस जाता है, इसे पता था आगे की प्लानिंग क्या है, इनका प्लान ए क्या है, इनका प्लान बी क्या है, किसे कहाँ कहाँ भागना है। और फिर जो इनके सुपारी किलर्स थे वहाँ से भागते हैं, बिहार और यूपी ये सारे बॉर्डर क्रॉस करते हुए सीधे इंदौर पहुँचते हैं। ऐसे ही सोनम भी सीधे तौर पर मेघालय से निकलती है, वहाँ से फिर गुवाहाटी आती है, गुवाहाटी से फिर बिहार पहुँचती है और इसके बाद अचानक वो गाजीपुर में सरेंडर कर देती है क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि अब पुलिस के सामने उसकी जो ये चालाकी है वो अब नहीं चलेगी। लेकिन जैसे ही वो पुलिस में सरेंडर करती है तमाम तरीके की चीज़ें सामने आती है, परिवार बोलता है कि हमारी बेटी ने तो कुछ गलत किया नहीं, लेकिन जैसे जैसे एक एक खबर आगे बढ़ रही है कहीं ना कहीं सबके मन में डाउट आ रहा है। तो ऐसे में जो सोनम के भाई हैं उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि देखिए शुरुआती जांच में मेरी बहन ने कुछ नहीं किया है, वो खुद विक्टिम है, उसे लूटा गया, उसके साथ किडनैपिंग जैसी वारदात को अंजाम दिया गया और इनके जीजा का कत्ल किसी और ने किया है जैसा सोनम कह रही हैं। लेकिन साथ ही साथ भाई गोविंद ने यह भी कह दिया कि अगर मेरी बहन दोषी है तो उसे फांसी की सजा दी जाए। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि अभी मेरी बहन कह रही है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन अगर मेरी बहन कातिल है, उसने पूरी प्लानिंग की है और उसका अगर राज कुशवाहा के साथ ऐसा कोई अफेयर है, ये चीजें सामने आती हैं, तो उसे सख्त से सख्त सजा मिले और साथ ही साथ फांसी पर लटका दिया जाए। आप खुद सुनिए उनके भाई क्या कह रहे हैं।
सर, जिसकी भी गलती हो उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, बस मेरा यही निवेदन है आप लोगों से। मगर मुझे थोड़ा मेरी बहन से मिलने दीजिए, अगर उसमें उसकी कोई गलती होती है उसे फांसी लगा दी जाए। गवर्नमेंट जो भी आदेश देगी वो हमें मंजूर होगा। मतलब अपना नाम बोल दीजिए। अपना नाम। मेरा नाम गोविंद रघुवंशी है जी, मैं शिलोंग मेघालय से आ रहा हूँ। तो आप कितने दिन से ढूंढ रहे थे बहन को? कितने दिनों से ढूंढ रहे थे? मैं लगभग आज 18-19 दिन कंप्लीट हो गए हैं। सोनम पे आरोप लग रहे हैं, इसके क्या? मुझे आइडिया नहीं है क्या आरोप लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं। मीडिया प्रशासन आप हो, आरोप भी आप ही लगा रहे हो, सब चीजें आपकी है। डीसीपी मेघालय कह रहे हैं मेरे नॉलेज में मैं जर्नी करके आया हूँ, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं कि अभी क्या आरोप लगे हैं। मैं मिल लूँ फिर आपको जरूर दूंगा, बिल्कुल शांति से दूंगा, आपके एक सवालों का जवाब दूंगा। ठीक है, मुझे लोग लगाए, मैं मिल फिर आपको। अब आपने सोनम की भाई की पूरी कहानी तो समझ ली है, लेकिन सुनना पड़ेगा कि जो लड़की की फैमिली वाले हैं और खुद लड़के की मां से सुनिए कि किस तरीके से सोनम बिन मन के शादी के लिए तैयार हो चुकी थी। बिन मन से वो उससे बातचीत भी नहीं करना चाहती थी अपने होने वाले पति से। बार बार फोर्स किया गया और पूछा गया अगर शादी करने का मन नहीं है तो बता दो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बावजूद इसके वो कई दिनों तक टालते रही, लेकिन परिवार के दबाव में आकर जो सोनम है वो बातचीत करना शुरू कर देती है। लेकिन जबान से जो उसकी बातें निकल रही थी, मन ही मन वो अपने होने वाले पति की मौत की स्क्रिप्ट बड़े आराम से अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठकर सोचकर रोज लिख रही थी और बिल्कुल परफेक्ट क्राइम करने का एक प्लान तैयार हो चुका था। शादी के मंडप से लेकर वरमाला से लेकर जब उसे सिंदूर लगाया जा रहा था उसके सिर पर भी, तब भी वो सोच रही थी कि किस तरीके से इस पति को मुझे रास्ते से हटाना है। और इस मंसूबे में वो कामयाब भी हो जाती अगर उस रोज जो राजा का जो भाई है वो शिलोंग ना पहुंचता और कहीं ना कहीं परफेक्ट क्राइम करने की जो कोशिश थी सोनम की, उसे धक्का लगता है। खुद सुनिए जो सोनम की जो सासू माँ है वो क्या बता रही हैं ऑन कैमरा। मम्मी से बात करी कि इन दोनों बच्चे को घूमने के लिए जाने दो, पिक्चर देखने का इसका मन है राजा का, सोनम को घुमाने का, तो इनको जाने दो। इनके बच्चे थोड़े बात करेंगे तो अपन को भी अच्छा लगेगा कि आपस में दोनों की बात होगी, कुछ भी मन में होगा तो पता तो चलेगा। तो उनकी मम्मी ने बोला कि नहीं, हमारे यहाँ बहुत सख्ती है, उसके पापा को ये चीज़ पसंद नहीं है कि बच्ची घर से बाहर निकले। शादी के पहले की बात है? शादी के पहले की बात है। अच्छा, सोनम आप लोगों के साथ कितने दिन घर में रही? कभी 4 दिन रही। इसका व्यवहार अलग है? 4 दिन रही। देखो बड़ा घर है, उसका रूम सबसे ऊपर था, तो बार बार तो अपन उसके रूम में नहीं जा सकते। थोड़ी देर के लिए आती थी बीच में हॉल में खाना ना खाने के लिए। और शख्स आया उस दौरान उससे मुलाकात करने? नहीं, हमको कोई शख्स नहीं आया, हमको समझ में ही नहीं आया, ना कुछ भी नहीं समझ में आया। लेकिन अगर माता जी इस घटना को अंजाम अगर सोनम ने दिया तो उसको सजा क्या मिलना चाहिए? आप क्या चाहते हैं? अगर उसने इस अंजाम को घटना दिया है और उसने अगर करा है तो फिर तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी सर ही। पूरा समाज देगा उनको, तो मैं क्या दूंगी? राजा कुशवाहा का भी एक नाम आ रहा है जो मास्टरमाइंड राज कुशवाहा एक लड़का है जो है उनके साथ में सर काम करता था। राजा के साथ सोनम के साथ राज कुशवाहा नहीं, वो मेरे को वो उस चीज का नॉलेज नहीं है। ये चीज का देखो उनके घर वाले को होगा ना। आप क्या चाहते हैं? अब आप क्या चाहते हैं सरकार से और पुलिस से? ये सब उनके घर वाले को मालूम होगा, ये मेरे को नहीं मालूम। सबसे ज्यादा माँ को ही पता रहता कुछ भी चीज में। अपने बच्चे के बारे में माँ को नहीं पता रहेगा। जब मेरा बच्चा मेरे को बता रहा है और वो क्या बोलती है, हमारी बच्चे हमसे कुछ बात छिपाती नहीं है, सारी बात शेयर करते हैं। हमारे बच्चे इतने संस्कारी हैं कि वो किसी काम गलत नहीं कर सकते हैं। सोनम के माता पिता से कोई बात हुई रात को? अभी नहीं, रात को भी नहीं हुई, अभी सुबह भी नहीं बताया उन्होंने कि सोनम मिल गया। सोनम के पिता का कहना है कि उनकी बेटी बेकसूर है और सीबीआई जांच होना चाहिए। आप क्या कहते हैं? नहीं, तो उनके बाप का कहना है सीबीआई जांच होना चाहिए, तो सीबीआई जांच होना चाहिए। सब आगे आएगा, वो तो जिसने करा नहीं करा। सोनम ने नहीं करा तो अपन गलत इंजाम उस पर क्यों लगाएंगे? आपके साथ शॉपिंग पे भी जाती थी वो शादी? हाँ, जाती थी ना शॉपिंग। उसको ऐसा मेरे को व्यवहार नहीं लगा। मैंने उसको बेटी जैसा माना। वो जिधर से आती थी मैं से एकदम गले मिलती थी।
लूमती थी, मतलब अच्छा व्यवहार था। अच्छा व्यवहार था। वो मम्मी मम्मी करके ही मैं से गले में लिपटती थी। राजा ने आपसे आखिरी बार जो बात की थी, आपको लग रहा था वाकई में राजा की आवाज है? क्योंकि राजा उसमें बोल रहा है कि मैं केला खा रहा हूँ, आवाज इसलिए हाँ, ऐसा कर रहा था वो। लग रही थी कि आवाज राजा की। तो हमने यहाँ पे वो भी करा, तो राजा के दोस्तों ने बोला वो जब कुछ खाता जब ऐसा बोलता है। आप लोगों ने कभी नोटिस किया था कि इस तरीके से बोलता है वो? क्योंकि आपसे तो क्लियर बात करता, वो आपको तो बताता नहीं, जैसे वो कुछ बात नहीं हो रही, खाता ना, जब वो ऐसी बात करता है, वो खाने के बाद हुआ, जो कुछ भी हुआ ना, खाने के बाद, पहले कुछ भी नहीं हुआ उसके साथ, खाने के बाद में हुआ उसके साथ। जो भी हुआ वो खाने के बाद हुआ। जब उसने बोला ना बस मैं यहाँ से लिख लूंगा अभी थोड़ी देर बाद, इसके बाद में हुआ, इससे पहले कुछ नहीं हुआ उसके साथ। आवाज राजा की? हाँ, इसके पहले कुछ नहीं हुआ। और जो कॉफी वाली बात थी ना, तो हो सकता है सोनम ने उनसे बोला हो कि लो कॉफी पी लो, तो उसने बोल दिया मेरे को नहीं पीना। तो सोनम ने जो कॉफी फेंकी तो किस कारण से फेंकी ये नहीं कह सकती। हाँ, ये नहीं कह सकती हूँ मैं कि उसमें कुछ मिलाया नहीं मिलाया, वो कॉफी किस कारण से फेंकी गई थी, पहली बात तो ये समझ नहीं आ रहा मेरे को। ये एक नाम आ रहा है राज कुशवाहा, आपने ये कभी नाम सुना? नहीं, मैंने नहीं सुना, ये बात हमारे बीच में नहीं हुई, राजा ने भी नहीं सुना, नहीं तो मेरा बेटा मेरे को सब बात बताता। वहाँ मिले थे, वहाँ पे कभी बात हुई? 3-4 लोग जो साथ में होने की बात कर रहे हैं, राजा से बात हुई? नहीं, राजा ने ऐसा भी नहीं बताया कि मम्मी कोई परिचय थे कि हमको अपने उधर के मिल गए हैं। बस सोनम ने इतना बताया था मेरे को, मेरी बात सोनम से हुई थी कि ये ना मम्मी यहाँ के लोग उन तो अपनी इंग्लिश भी नहीं समझते हैं ना हिंदी समझते हैं बोले कि, और बहुत घटिया खाना मिलता है इधर, तो बस इतनी बात सोनम से मेरी हुई थी। और उस दिन सोनम ने ये भी सब बताया था कि वो व्रत है, उपास है? हाँ, बताया था, बराबर बताया था, क्योंकि मैंने फरियाद बनाया था तो मैंने होके फोन लगाया था, उनका फोन नहीं आया था, मैंने फोन लगाया था सोनम को कि ये ना आज तो व्रत है मेरी बहू का करके, कि ये ना कुछ खाया कि नहीं खाया, वहाँ पे कुछ खाने का मिलता है नहीं मिलता व्रत का। तो सोनम ने बोला मम्मी यहाँ पे तो कुछ भी अभी समझ नहीं आ रहा है, अभी तो हमें ना नीचे से ऊपर आ रहे हैं, चढ़ाई बहुत चढ़ पाए हैं। तो मैंने कि तुम्हारी सांस फूल रही है ना? तो बोले हाँ मम्मी मेरी सांस फूल रही है। तो मैंने कि कुछ खा लो तुम। तो उन्होंने बोला था कि कॉफ़ी पी थी तो वो काफ़ी इतनी गंदी थी तो मैंने वो कॉफ़ी फेंक दी। राजा ने कहा? राजा ने नहीं कहा, राजा ने नहीं फेंकी कॉफ़ी, सोनम ने फेंकी थी। नाम को जब सामने आ रहा है, सोनम पर ही ये संगीन आरोप लगे हैं, सोनम पर ही पूरी आरोप लग चुके हैं, क्या कहेंगे सोनम को लेकर? क्या सोनम पे आरोप लगे हैं, मैं चाहती जो 3 लड़के पकड़ाए, पहले तो उनसे कड़ी से पूछताछ होए, फिर इसके बाद सोनम से भी पूछताछ होए, सोनम का नाम, उसके बाद में अपन सोनम का नाम ले सकते हैं। अभी अपन कैसा ले सकते हैं उसका नाम? अपन ने, मैंने उसको दिल से मानी, मेरे बेटे ने दिल से माना। साफ कर दिया है कि सोनम ही किराए पे लेकर के गई थी भाड़े पे और उसी ने मर्डर करवाया। हो सकता है सोनम ने जब उसको चेन पहनने का क्यों बोला? कौन पत्नी बोलती कि तुम चेन लेके आओ घर से? कोई पत्नी बोलती क्या? अच्छा, जाने का टिकट सोनम ने करवाया था और आने का टिकट नहीं करवाया। जाने का टिकट सोनम ने करवाया था। उसको तो ये भी नहीं पता होगा, इसके बेटे ने इसको बता दिया। और शिलोंग जाने का प्लान मेरे बेटे ने तो बता के गया। अचानक से दर्शन करने के बाद में वो शिलोंग की तरफ चले जाते जबकि प्लान नहीं था, यानी प्लान नहीं था ना, यानी सोनम ने सोनम ने प्लान बनाया। ये सोनम ने बनाया होगा, आगे उसकी जगह देखी हुई भी होगी, अपन को ये भी नॉलेज नहीं। हमारे घर से कोई भी नहीं गया, ना परिवार से गया, मेरे बेटे को उधर का नॉलेज नहीं था। वो इधर जाता, उत्तराखंड तरफ जाता है, भगवान के दर्शन करने जाता था। उनकी मम्मी ने बोला था कि हम अगले साल ही होके आए। उन्होंने यूँ बोला था हम अगले साल ही होके आए वहाँ से, बोले कि। और मैंने बोला कि मेरे को जैसा है ना, राजा की चेन मैंने एयरपोर्ट पे देखी, मैंने बोला बेटा तू चेन पहन के क्यों गया? तो बोले मम्मी मेरे को सोनम ने बोला था। अच्छा, उसने यूँ बोला तो मैंने कि मेरे को डर सा लग रहा, तो मैंने उनकी मम्मी से बोला कि देखो राजा चेन पहन के गया, मेरे को खतरा लग रहा है। तो हो सके वो खतरा किस कारण से लग रहा था कि वो चेन से ही खतरा सामने वाले को वो होएगा और ये बात वहीं के वहीं दब जाएगी। कुछ न कुछ बात कुछ होगी, कुछ प्लानिंग ही होगी ना। अच्छा, माँ को खतरे का आभास हो जाता है? मेरे को हो गया था खतरे का। कहा था कि अगर इसमें अपराध जिन लोगों ने किया उनको फांसी की सजा होना चाहिए। चाहिए। सोनम ने ऐसा हरकत की तो सोनम को क्या सजा मिलना चाहिए? सोनम ने की तो सोनम को भी मिलेगी वो तो सजा। अच्छा, सोनम का व्यवहार कैसा था शादी होने के बाद? जो घर व्यवहार तो उसका बहुत अच्छा था, व्यवहार तो ऐसा पता ही नहीं चला ना कि सोनम कुछ कर सकती है। अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि सोनम ने करके कैसे क्या हुआ। सोनम की कॉल डिटेल बता रही कि घंटों लगातार वो राज कुशवाहा से बात कर रही थी। यहाँ घर पे भी फोन चालू था, हाथ में फोन था? नहीं, मेरा फोन चालू था ना, स्विच ऑफ बता रहे। सोनम लगातार फोन पे बात कर रही थी। नहीं तो वो उनके यहाँ मालूम होगा कि उन लोगों ने कितनी बार बात करी, राज पुछताछ करी नहीं करी। मैं वो उसको पहचानती नहीं ना कौन था। हमको जरा सी भनक नहीं है, किसी को भनक नहीं हमारे घर में कि कौन था कि कौन नहीं था, किसी को नहीं। राजा तक को भनक नहीं। अगर राजा को ऐसी भनक होती तो राजा मेरे को पहले ही बता देता। राजा की आप माँ है, सोनम के लिए क्या सजा चाहती है?
अगर राजा को सोनम ने मरवाया तो मैं कड़ी से कड़ी सजा चाहती हूँ। किस तरह फांसी। तो सुना आपने, ये जो दर्द है ये एक मां का दर्द है, उस मां का दर्द है जिसने अपने बेटे को खो दिया और हाल ही में 1 महीना भी नहीं हुआ था बेटी की शादी को, वहां पे नई नवीली दुल्हन ने उसकी बेटे को मारकर खाई से नीचे फेंक दिया ताकि वो अपने इश्क और मोहब्बत की ज्वाला को हमेशा हमेशा के लिए जला के रख सके। लेकिन इश्क मोहब्बत की ये ज्वाला कब तक धधकेगी, क्योंकि जो मैडम सोनम है वो तब सलाखों के पीछे हैं और जो उसके साथी हैं, जो उसे प्यार मोहब्बत करने वाले जो लोग थे, वो भी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। अब इंतजार है कि कितनी सजा होगी सोनम रघुवंशी को अपने पति को मारने के लिए, और जिस तरीके का षड्यंत्र रचा गया इस औरत द्वारा वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि 24-25 साल की लड़की अगर पढ़ी लिखी जो लड़की है वो अगर क्राइम करने के लिए उतर जाए तो किस कदर कई लोगों को अपने इशारों पर नचवा सकती है। फिलहाल के लिए जो भी नए अपडेट्स होंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, ओनली ऑन क्राइम तक।